मैं अखिलेश यादव, प्रशिक्षित युवा बेरोजगार संघ प्रदेश अध्यक्ष। हम उत्तर प्रदेश के अपर लेवल टीईटी पास सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और यह वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो ग्रेजुएशन में 45% के साथ उत्तीर्ण हैं और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा 3/3/2021 को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1800 पदों पर जो भर्ती आई है, उस भर्ती के संबंध में विज्ञापन में कमियां करते हुए ऐसे भाई बहनों के साथ परीक्षा नियामक द्वारा खुलेआम एक बार फिर जो है शोषण करने का काम किया जा रहा है। जो बीएड अथवा टीटी की अर्हता रख रहे हैं लेकिन गलत शासनादेश के चलते 1800 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अशासकीय जूनियर हाई स्कूल से बाहर हो रहे हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा 3/3/2021 को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में परीक्षा नियामक द्वारा 1800 समथिंग पदों पर विज्ञापन निकाला गया। मैं उसमें बताना चाहता हूं कि विज्ञापन में इन्होंने एक बार फिर गलती करते हुए इस पूरी भर्ती को भर्ती करने के मूड में नहीं है, बल्कि परीक्षा नियामक इस पूरी भर्ती को फंसाने के मूड में है। मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, याद करिएगा एनसीटी की गाइडलाइंस, जिसमें यह साफ कहा गया है कि अगर ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन जिनका 45% है, वो एमए के आधार पे बीएड का फॉर्म अप्लाई करके बीएड जैसे डिप्लोमा कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकी गाइडलाइंस को देखें, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जो 1800 पदों पर भर्ती आई है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि वही अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क कंप्लीट है, चाहे वो एससी कास्ट के हों, चाहे वो ओबीसी कास्ट के हों या जनरल के हों। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि एनसीटी के गाइडलाइंस में नई शिक्षा नीति को छोड़ दीजिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है और ये नई शिक्षा नीति के पहले की ये वैकेंसी है। अभी ये 3/3/2021 की है, जबकि नई शिक्षा नीति जो है 21 मार्च के बाद लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपनी तानाशाही का परिचय देते हुए 50% मार्क ग्रेजुएशन में अवेलेबल करते हुए उन्हीं लोगों को फॉर्म अप्लाई कराने की बात कर रहा है। और हम अथवा हमारा संगठन प्रशिक्षित युवा बेरोजगार संघ पूरी तरह से इसका विरोध करता है। और विरोध ही नहीं, हम पूरी तरह से तैयार भी हो गए हैं। हमने ये कसम भी खाया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो बीएड हो, अगर जूनियर टेट की अर्हता रखते हैं, अगर उनका 50% से कम मार्क है, तो हम ये पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अगर वो टेट की अर्हता रख रहे हैं तो 45% पर भी हम उनको जूनियर अशासकीय सहायता भर्ती परीक्षा में जो 1800 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, शासनादेश जारी हुआ है, उनको आवेदन करवाने का काम करेंगे। क्योंकि मित्रों, एनसीटी की गाइडलाइंस में ये साफ कहा गया है कि आपका चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, अगर 45% ग्रेजुएशन है तो वो एमए के आधार पे बीएड कर सकते हैं। और यदि आप बीएड हैं तो आप टेट जैसी अध्यापक पात्रता परीक्षा, चाहे वो आपकी प्राइमरी लेवल की हो या जूनियर लेवल की हो, दोनों परीक्षाएं देने के लिए अवेलेबल हैं। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परीक्षा नियामक द्वारा 50% मार्क वालों को ही इस विज्ञप्ति में स्थान दिया जाता है, तो जो भाई बहन 45% मार्क जिनका कंप्लीट है, अर्थात 50% मार्क नहीं कंप्लीट है, ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
क्योंकि हम माननीय हाई कोर्ट का सहारा लेते हुए आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम एनसीटी के गाइडलाइंस को चैलेंज करते हुए हम परीक्षा नियामक को तलब करने का काम करेंगे और पूरे वादे एवं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा जो सुपर टेट जूनियर के संबंध में कराने सरकार जा रही 1800 पदों पे उनमें आवेदन करवाने का काम करेंगे। हमारा नंबर है 7398115283। हम अपने विधि विशेषज्ञ अधिवक्ताओं से संपर्क बना करके इन सारे मुद्दों पर जानकारी लेते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।